जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में लर्न इन अ डिफरेंट वे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस भी आपने देख रखे होंगे। लेकिन उनमें कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल हैं, ठीक है, कितनी सीटें हैं उनमें, नंबर ऑफ सीट्स, ये कोई भी आज तक आपको नहीं बताया होगा या फिर आपने कहीं वीडियो इसके विषय में नहीं देखा होगा। तो डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आपके यूपी में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, तो सबसे पहले नाम आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का, ठीक है। इसमें जो ग्रुप ए की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें अगर सीट्स की बात करेंगे तो जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे ग्रुप ए में, जितने भी ग्रुप ए की ब्रांचेज हैं उनमें आपके 75 सीट्स होती हैं। साथ ही जो ग्रुप डी का ब्रांच है उसमें भी 75 सीट हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप जी का है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, वो उसमें भी आपके यहाँ पे 75 सीट्स देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पे अगर आप लेटरल एंट्री की बात करेंगे तो लेटरल एंट्री में यहाँ पे आपका K1 K2 K3 और K4 और K5 ये सभी मिला करके टोटल यहाँ पे सभी जितने भी लेटरल एंट्री के ब्रांचेज हैं सभी में यहाँ पे आपको 7 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रांचेज कौन कौन से अवेलेबल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। देखिए मैकेनिकल में 2 ब्रांचेज होते हैं, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में अवेलेबल है, जिसका कोड भी आप नोट कर सकते हैं जो कि आपके काउंसलिंग टाइम में काम आएगी 2201, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपको ब्रांच कोड भी बगल में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद पीजी डिप्लोमा में कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर आता है के ग्रुप का, यानी कि लेटरल एंट्री वालों का नंबर आता है यहाँ पे आपका K1 ग्रुप यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, K2 ग्रुप, K3 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, K4 में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल और K4 में ही आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। यहाँ पर लेटरल एंट्री के लिए टोटल 7 सीटें इन सभी ब्रांचेज में अवेलेबल हैं। और सबसे अंतिम K5 ग्रुप जो थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ आपको दिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, लेटरल एंट्री। इसमें भी आपको 7 सीटें देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में देखेंगे। अगला जो आपका सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे कानपुर आता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ठीक है। कानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में यहाँ जो ग्रुप ए के जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें आपको 67 सीट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 67 सीट गवर्नमेंट की आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। वहीं आपका जो पीजी डिप्लोमा के भी कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें आपको 75 सीट्स देखने के लिए मिलती हैं। वहीं जो लेटरल एंट्री के यहाँ पे सीटें हैं वो आपको 6 सीटें सभी लेटरल एंट्री वाले ग्रुप में देखने के लिए मिलती है, यानी कि ए ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए ए ग्रुप में कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में अवेलेबल है। आपका सिविल इंजीनियरिंग, पेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेक्सटाइल केमिस्ट्री और सबसे अंतिम में यहाँ डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ग्रुप ए के ब्रांचेज है जिसमें आपको 67 सीटें देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद पीजी डिप्लोमा की जो सीटें हैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन, ठीक है। ये आपका इसमें टोटल सीटें आपकी 75 है। उसके बाद आपका नंबर आता है जी ग्रुप में ही पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, इसमें भी आपको 75 सीटें देखने के लिए मिलती हैं।
के ग्रुप में आएंगे, लेटरल एंट्री की बात करेंगे। लेटरल एंट्री में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं लेटरल एंट्री के लिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री में और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे लेटरल एंट्री अवेलेबल है। तो ये सभी ग्रुप्स हैं जिनमें आपकी 6 सीटें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अगले क्रम में आएंगे। अगला जो टॉप गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें आपका फिर से लखनऊ का ही एक कॉलेज जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है और ये लखनऊ में ही है। ठीक है, अगर ब्रांचेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो ग्रुप ए के 3 ट्रेड अवेलेबल हैं और ग्रुप के में भी 3 ही ट्रेड अवेलेबल हैं। अगर ग्रुप ए की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं वो आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और लेटरल एंट्री में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यही 3 ब्रांचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ग्रुप ए में अगर बात करेंगे तो यहाँ सिविल में आपकी 30 सीटें मिलती हैं। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 45 सीटें और मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 45 सीटें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसी क्रम में यहाँ पे आपका लेटरल एंट्री के लिए भी आपका सिविल में 3 सीटें, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल में 4 सीटें और मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन में 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये है जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका जो कोड है वो भी आप नोट कर सकते हैं, काउंसलिंग टाइम में आपको हेल्प करेगी। चौथे नंबर पे आता है, टॉप 5 में आने वाला चौथे नंबर पे जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर है। और गोरखपुर में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है इसमें कितनी कौन कौन से ग्रुप हैं और कौन कौन से ट्रेड हैं इसमें और सीटें कितने हैं ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप ए के जितने भी ब्रांचेज हैं इसमें आपकी टोटल 60 सीटें हैं और जो जितने भी ट्रेड ग्रुप ए में हैं उन सभी के लेटरल एंट्री भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ कमी है यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए K1, K2 और K4 में मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों की ही यहाँ पर लेटरल एंट्री अवेलेबल हैं और टोटल 6 सीटें हर एक लेटरल एंट्री ब्रांच में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ग्रुप ए में ब्रांचेज हैं उनमें आपका सिविल, पेन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, और ऑटोमोबाइल दोनों है। केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत कम ही कॉलेजेस में पाया जाता है, तो ये गोरखपुर पॉलिटेक्निक में अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग और काफी अच्छा ब्रांच है, इसमें काफी कम बच्चों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे 60 सीट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप ए में आता है। ठीक है, और ग्रुप ए में यहाँ पे आपका 60 सीटें अवेलेबल है। वहीं आप K1, K2 और K4 की बात करेंगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल में 6 सीटें यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की लिस्ट में आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा में आपका ग्रुप ए में 3 ब्रांचेज अवेलेबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ग्रुप ए के सभी यहाँ पे जितने ब्रांचेज हैं उसमें 75 सीटें हर एक ब्रांच में अवेलेबल है। वहीं आगे बढ़ेंगे हम K1 और K2, K3 3 ब्रांचेज लेटरल एंट्री के लिए भी अवेलेबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में। यहाँ पे सभी ब्रांचेज में तीनों में आपके 7 सीटें लेटरल एंट्री के लिए देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला कॉलेज। तो अगला कॉलेज जो कि टॉप में आता है वो आपका है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से जो भी बच्चियां सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स, स्पेशली जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनमें पढ़ना चाहती हैं तो उनके लिए टॉप कॉलेज में आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ आता है। ठीक है, इसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप जी में यहाँ पे आपको ग्रुप डी में आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है। वहीं आपका पीजी डिप्लोमा जी ग्रुप में देखेंगे तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन में यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है। और टोटल इन सभी में ए से लेकर के जी तक की जितनी ग्रुप में यहाँ पे ट्रेड अवेलेबल है उनमें 75 सीटें आपको देखने के लिए
लिए मिलती हैं। ठीक है, K3, K5 और K7 में यहाँ पे लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे सभी जितने भी लेटरल एंट्री की ब्रांचेज या ट्रेड हैं उनमें 7 सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले गवर्नमेंट कॉलेज की ओर और देखते हैं अगला बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। ठीक है, तो अगले नंबर पे आता है आपका कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। और यहाँ पे अगर ब्रांच की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप ए में 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और टोटल यहाँ पे सीट की बात करेंगे ग्रुप ए में तो यहाँ पे 75 सीटें हर एक पर्टिकुलर ट्रेड में देखने के लिए मिलता है। वहीं लेटरल एंट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही यहाँ पे आपको 7 जो है लेटरल एंट्री की सीटें देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है यहाँ पे गवर्नमेंट के बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी। ठीक है, तो मैनपुरी में यहाँ पे आपके ग्रुप ए में 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और K3 में यहाँ पे यानी कि लेटरल एंट्री में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे आपको 6 सीटें देखने के लिए मिलती हैं। वहीं ग्रुप ए में आपको 67 सीट्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट सीटें हैं सभी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलेज पे जाते हैं, देखते हैं अगला कॉलेज क्या है गवर्नमेंट की लिस्ट में। तो गवर्नमेंट की लिस्ट में अगला बेस्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ग्रुप ए में अवेलेबल है। और सीट की बात करेंगे तो 75 सीट यानी कि 75 सीटें यहाँ पर ग्रुप ए में अवेलेबल हैं। यही सेम ट्रेड आपके ग्रुप के में भी अवेलेबल है, K1, K2 और K4 में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन। ठीक है, लेटरल एंट्री में यहाँ पे आपको 7 सीटें देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में और अगला देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगला नंबर है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बेस्ट कॉलेज के लिस्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर में आपका ग्रुप ए की अगर बात करेंगे तो ग्रुप ए में यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। देखिएगा अंतर होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात का आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर अवेलेबल है। और टोटल यहाँ नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो ग्रुप ए के जितने ट्रेड हैं उसमें 60 सीटें यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में अवेलेबल हैं। लेटरल एंट्री की बात करेंगे तो K2, K3 और K5 यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए 6 सीटें अवेलेबल हैं। तो लेटरल एंट्री वाले यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल वगैरह में जाना है तो। ठीक है, अगला नंबर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बेस्ट कॉलेज के लिस्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद में आपका सबसे पहला नाम आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग मैंने आज अभी तक आपको जो दिखाए हैं जितने कॉलेज उसमें मात्र 2, पहला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर और दूसरा फिरोजाबाद में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बहुत रेयर यहाँ पे ये आपका ब्रांच है। ठीक है, बहुत कम बच्चों का ही एडमिशन यहाँ पे हो पाता है, टोटल सीट भी बहुत कम है इस ब्रांच में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए ग्लास एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग है यहाँ पे और ग्रुप ए के जितने ब्रांच है टोटल 75 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। उनमें K4 ग्रुप का यानी कि यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन अवेलेबल है और टोटल यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए 7 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की लिस्ट में बेस्ट कॉलेज में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर। सहारनपुर में आपका ग्रुप ए की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है। ग्रुप डी की बात करें तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अवेलेबल है। ग्रुप जी की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। और यहाँ पे लेटरल एंट्री के ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे K3 और K5 ग्रुप अवेलेबल है आपका
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। और यहाँ पे टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो टोटल 6 सीटें इसमें लेटरल एंट्री के लिए अवेलेबल हैं। वहीं आप पीजी डिप्लोमा की बात करेंगे तो 75 सीटें अवेलेबल हैं। और ग्रुप डी में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में आपका 75 है। और ग्रुप ए की 2 ब्रांचेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपका 67 सीट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगला नंबर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर। ठीक है, काफी बढ़िया कॉलेज है और काफी अच्छे से आसानी से यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और कॉलेज कोड है 1108। काउंसलिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ब्रांच की बात करेंगे तो ग्रुप ए में आपके यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रुप ए में अवेलेबल है। और टोटल यहाँ ग्रुप ए के पर्टिकुलर एक एक ब्रांच में 67 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहीं ग्रुप के की बात करेंगे तो K1, K3, K4 और K5 यानी कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में आपका मेंटेनेंस यहाँ पे ब्रांच अवेलेबल है। ऑटोमोबाइल भी नहीं है और प्रोडक्शन भी नहीं है, ये आपका मेंटेनेंस है। और इसमें लेटरल एंट्री के लिए 6 सीटें हर एक ब्रांच में अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। तो अगला गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में यहाँ पे ग्रुप ए में आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन दोनों ही अवेलेबल है। और हर एक ब्रांच में यहाँ ग्रुप ए के 75 सीटें अवेलेबल हैं पर्टिकुलर एक एक ब्रांच में। K1, K2, K4 में आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन में भी यहाँ लेटरल एंट्री अवेलेबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल में भी। और टोटल यहाँ पे हर एक ब्रांच में आपकी 7-7 सीटें लेटरल एंट्री के लिए अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा में यहाँ पे जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं ग्रुप ए में सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। ये देख लीजिएगा आप, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे 4-5 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 5 ब्रांचेस और पर्टिकुलर एक एक ब्रांच में यहाँ पे आपका 60-60 सीटें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, के ग्रुप में लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुल मिलाकर के यहाँ पे हर एक ब्रांच में लेटरल एंट्री के लिए 6-6 सीटें अवेलेबल हैं। तो गोंडा में काफी आसानी से एडमिशन भी हो जाता है, करा सकते हैं आप। सबसे अंतिम नंबर पे यहाँ पे आता है महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, महामाया नगर, हाथरस। ठीक है, और इसमें ग्रुप ए की बात करेंगे तो ग्रुप ए में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये ग्रुप ए में ब्रांचेस अवेलेबल हैं और हर एक ब्रांच में 75 सीटें यानी 75 सीटें अवेलेबल हैं। के ग्रुप यानी लेटरल एंट्री की बात करें तो K3, K5 और K5 में ही 2 यहाँ पे ब्रांचेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपकी 2 ब्रांचेज और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और यहाँ लेटरल इंजीनियरिंग के जितने भी आपके लेटरल एंट्री के जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें आपके यहाँ पे 7 सीटें हर एक ब्रांच में पर्टिकुलर में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थे यूपी पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज के बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, जिनका लिस्ट आपको दिया गया, साथ ही साथ कौन कौन से ब्रांचेज इनमें अवेलेबल हैं वो भी बताया गया और कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सोनू y450 हमारी इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द स्मार्ट एजू फॉर यू को फॉलो करना ना भूलें। काउंसलिंग से जुड़ी और भी टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।